भगवान ऋषभदेव प्रभु की जय। महानुभाव, समय नज़दीक आ गया और देखते ही देखते भगवान ऋषभदेव के 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव की घड़ियां नज़दीक हैं और कल प्रातःकाल आप सब 6 बजे से 7 बजे के बीच में पारस चैनल के सीधे प्रसारण में ऋषभगिरी तीर्थ की पूजा करेंगे। उन विश्व के सबसे बड़े भगवान की पूजन के लिए आपको अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के बैठना है। पुनः 8 बजे ऋषभगिरी तीर्थ पर झंडारोहण होकर के कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है। कार्यक्रम में प्रथम महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य जम्बू प्रसाद जैन, कविनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है और द्वितीय कलश श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत की ओर से और झंडारोहण करने वाले श्रीमती नत्थी देवी कमल निशी ठोलिया परिवार चेन्नई तमिलनाडु से हैं। इन सभी परिवारों के महान पुण्य का योग है और हम सब का भी पुण्य संयोग है कि हमने इस काल में जन्म लिया जब भगवान ऋषभदेव की मूर्ति को तिल तिल बनते देखा, महाजन बिंब का महापंच कल्याणक देखा, महाजन बिंब का महामस्तकाभिषेक महोत्सव 1 वर्ष तक देखा। उसके पश्चात पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की घोषणा के अनुसार कि प्रत्येक 6 वर्ष में इस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक आयोजित किया जाए, उसने साकार रूप लिया और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अपने मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट में प्रस्ताव पारित किया और 6 वर्षीय कार्यक्रम आज से 2 महीने पहले ही प्रसारित हुआ। लेकिन पूरे देश के लोगों ने, दिगंबर जैन समाज के श्रद्धालु भक्तों ने अपना अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया और आज देश में लहर आ गई है भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक की। और संयोग है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आपको जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ आप कभी हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, कहीं पर भी गर्मी की छुट्टियां बिताते हैं, बच्चे नाना नानी के घर जाते हैं। इस बार आप अपने बच्चों को उपहार दीजिए, गिफ्ट दीजिए कि हम आपको मांगी तुंगी ले चलेंगे और वहाँ ऋषभगिरी पर्वत पर आपके हाथों से एक कलश कराएंगे। हमने सुना है वहाँ स्वामी जी की जो पूरी टीम है, आप सोच रहे हैं उत्तर भारत के अंदर इतनी गर्मी है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर कोई गर्मी नहीं है और मांगी तुंगी का माहौल बहुत सुंदर सुरम्य है। वहाँ किसी प्रकार की इस प्रकार की गर्मी नहीं है। हमारे नाते पुते महाराष्ट्र से अंगस्थ ब्रह्मचारिणी डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन के भैया भाभी लोग आए हैं, अभिषेक जैन, तो इन्होंने बताया कि माता जी इधर गर्मी बहुत है। क्यों भैया, इधर गर्मी ज़्यादा है ना। और मांगी तुंगी में यानी महाराष्ट्र के अंदर ऐसी गर्मी नहीं है, बहुत सुंदर, सुखद, सौम्य और सुरम्य वातावरण है। तो आप सबको गर्मी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी सुरक्षा, रहने की व्यवस्था, सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था समिति ने कर दिया है। हम तो आपको स्थानक की ओर ले चलते हैं, जो आप लगातार 5-6 दिनों से सुन रहे हैं कि ऐसी प्रतिमा कैसे बनी। आप अतिशय क्षेत्र महावीर जी के अतिशय के बारे में जब जानते हैं कि एक टीले को खोदा गया और उस खुदाई में महावीर की प्रतिमा निकल गई तो अतिशय हो गया। लेकिन एक महान अतिशय ये जो हुआ मांगी तुंगी पर, ऋषभगिरी पर्वत पर कैसे प्रतिमा प्रकट हुई। अरे ये तो उस प्रतिमा के पहाड़ के उस पाषाण खंड के परमाणुओं का वास्तव में पुण्य था, जहाँ भगवान ऋषभदेव समझिए कि छिपे हुए थे और कौन जानता था कि कोई ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी जाएंगी और उनके निमित्त से भगवान ऋषभदेव पूर्व मुखी 108 फुट के प्रकट हो जाएंगे। पूरा का पूरा पर्वत साउथ फेसिंग है। दक्षिण मुखी पर्वत के अंदर पूरब मुखी भगवान का बन जाना बहुत बड़ा चमत्कार है। आपने जाना कि वहाँ पर कभी शेर भी आए,
लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाई। भगवान की प्रतिमा के पाषाण से निकले हुए छोटे छोटे टुकड़े भी यदि कोई ले गए तो उसका पानी पिया, किसी के पैरों का दर्द ठीक हो गया, किसी की पथरी निकल गई, किसी को स्वस्थता प्राप्त हो गई। अनेक प्रकार के चमत्कार लोगों ने बताया। तो श्रद्धालु भक्तों, ऐसे चमत्कारिक भगवान के एक छोटे से पाषाण से यदि इतने चमत्कार देखे गए तो सोचिए कि सर्वोच्च प्रतिमा कितनी चमत्कारिक है। तो आपको उनके दर्शन करके अपने समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आपको जानना है कि यूँ तो मांगी तुंगी में महाराष्ट्र की ये सह्याद्री पर्वतमाला, इसे सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक लंबी लंबी फैली हुई है। गोलाई में जहाँ देखो वहीं मांगी तुंगी से काफ़ी दूरी से ये सह्याद्री की पर्वतमाला दिखती है। किंतु इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर समुद्री सतह से 3600 फीट ऊपर मूर्ति का ये पाषाण खंड मिलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यानी धरती से 3600 फीट ऊंचाई पर 121 फुट की प्रतिमा बनना, अर्थात 3731 फुट की प्रतिमा, यानी कि 108 फुट प्रतिमा और इतनी ऊंचाई पर बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार रहा। ये पूरी समाज के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ प्रसंगोपात आपको उस भजन की पंक्तियाँ हम सुनाना चाहेंगे कि जो सन 1990 में मैंने समाज के अंदर 2 पंक्तियाँ दी थी, वो आज एकदम साकार हो रही हैं। नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। पर्वत के सुंदर परमाणु सब तुझ में ही समा गए, केवल उतने ही अणु आकर तेरी रचना बना गए। इसीलिए तुम सम सुंदर नहीं कोई नर सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। हुई ना बात कि केवल पर्वत के उतने पाषाण खंड के परमाणुओं के अंदर जो शक्ति थी, जो सुंदरता थी, वे सारे के सारे परमाणु एक जगह इकट्ठे हो गए और भगवान उसके अंदर प्रकट हो गए। तो उनके समान सुंदर कोई भगवान नहीं है। एक दिन की बात है, सन 2016 में जब पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो गया, तब एक दिन उदयपुर राजस्थान की तरफ के एक अजैन व्यक्ति ने आकर मेरे पास कहा, माता जी, मैं अपने जीवन में बीता हुआ एक चमत्कारिक अवसर सुनाना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा क्या बात है? उसने मुझे बता करके अचंभित कर दिया कि मैं आपकी मूर्ति बनाने वाले पहाड़ पर पोकलैंड मशीन की गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर हूँ। उदयपुर राजस्थान से वो आया था। पोकलैंड मशीनें बड़ी बड़ी जो पर्वत पर किसी तरह पहुँचाई गई थी, काम कर रही थी, पर्वत के पाषाण को नीचे गिरा रही थी काट काट करके। वह बोला, माता जी, मैंने जब शुरू में पोकलैंड मशीन के अंदर घुस करके और ड्राइवर सीट पर बैठा तो मुझे बहुत डर लगा और सोचने लगा कि यहाँ काम तो बड़ा खतरे का है। अगर जरा से भी गाड़ी अनबैलेंस हो गई तो मैं कहाँ गिरूँगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई अता पता भी नहीं लगेगा, और मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी तो गृहस्थी सारी बिगड़ जाएगी, इत्यादि इत्यादि सोचकर मैं वहाँ से जाना चाहता था। फिर जानिए कि उसके साथ क्या चमत्कार होता है। ऋषभ गिरी मांगी तुंगी,
ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अतिशय मैंने देखा है। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अतिशय मैंने देखा है। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में जो ही सोचा मन के अंदर मुझे काम नहीं करना है। ये ड्राइवर की बात है। जो ही सोचा मन के अंदर मुझे काम नहीं करना है। खतरे का ये काम छोड़कर जा अपने घर रहना है। तभी सामने ऋषभदेव को तभी सामने ऋषभदेव को आते मैंने देखा है। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अतिशय मैंने देखा है। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में एक नहीं दो तीन बार साक्षात प्रभु का दर्श हुआ। एक नहीं दो तीन बार साक्षात प्रभु का दर्श हुआ। कहा उन्होंने मत जा बच्चे बता तुझे क्या कष्ट हुआ। फिर तो भाग गया सारा डर। फिर तो भाग गया सारा डर। चमत्कार ये देखा है। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अतिशय मैंने देखा है। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में। उस ड्राइवर ने कहा कि माता जी जैसे ही मैं सोचता कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे घर वापस जाना है, बस तुरंत मुझे सामने पूरे ऋषभदेव भगवान दिख जाते। तब तो भगवान प्रकट भी नहीं हुए थे, बने भी नहीं थे, काम ही चल रहा था। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे पूरी प्रतिमा भगवान की दिखती और भगवान कहते तुझे जाना नहीं है, तू डर मत। और 3-4 बार ऐसे सोच सोच करके फिर जब भगवान मुझे साक्षात दिखने लग गए तो मैंने सोचा मुझे नहीं जाना है, ये भगवान का आदेश है और मुझे पोकलैंड मशीन के ड्राइवर की सीट पर बैठ करके काम करना है। तो बंधुवर, उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि मुझे तो भगवान का साक्षात दर्शन और आशीर्वाद मिला है। फिर तो मैंने मूर्ति का निर्माण पूरा करने तक काम किया। यानी जिस दिन वो जाने वाला था उस दिन मेरे पास आया और हम व्यस्त थे तो भी उसने ज़बरदस्ती करके अपने आप पर बीती घटना को सुना करके और बताया कि अब मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और आजन्म मुझे याद रहेगा कि मैंने भी अपना कुछ योगदान इतने बड़े भगवान के निर्माण में प्रदान किया है। जब बोले परम चमत्कारिक विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की जय। इस प्रकार की अनेक चमत्कार और अनुभवों को हम लोगों ने वहाँ पर सुना और साक्षात देखा भी है। हमारे संघ के ही एक ब्रह्मचारी अध्यात्म जी थे, तो हैं अभी लखनऊ में रहते हैं। उनके पेट में पथरी हो गई और उन्होंने पत्थर उस टुकड़े को पानी में डुबाकर पिया, उनकी सारी पथरी निकल गई। और कितने लोगों ने पिया? तो ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धा से ही पिया गया कि इस पाषाण के अंदर, इस पर्वत खंड के अंदर इतना चमत्कार है कि भगवान प्रकट हो गए। तो उस पत्थर के अंदर तो वास्तव में चमत्कार आना भी स्वाभाविक है। आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मांगी तुंगी जाएं और वहाँ हमारे अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल ने यदि वो पत्थर रखे होंगे बोरियों के अंदर, कुछ पत्थर सुरक्षित रखे गए थे, तो ज़रूर उनसे मांग के लाना और उस पत्थर को अपने जीवन के अंदर भी प्रयोग करना, अपने घर के अंदर भी स्वस्थता लाने के लिए उस पत्थर को पानी में डालकर फिर पानी सब लोग पीना। यहाँ पर विषय को ज़्यादा न बढ़ाकर आपको फिर से ले चलती हूँ प्रतिमा की पूर्णता और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की ओर। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। सिर मुख बनना शुरू हुआ जब, देख देख आश्चर्यचकित सब। पुण्यमयी पाषाण खंड पर पुण्यवान शिल्पी चढ़े ऊपर।
ठन ठन छन छन करी आवाज, ठन ठन छन छन करी आवाज। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। बहुत कठोर था पत्थर प्रभु का, 1.5 बरस में बना सिर मुख था। नयन कपोल दिखे अति सुंदर, मानो प्रगट मरुदेवी उर। शिल्पी नाठा का भी है धन्य भाग, शिल्पी नाठा का भी है धन्य भाग। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। प्राणी ये सोचता है कि मैंने काम शुरू किया है, जल्दी से उसकी पूर्णता हो जाए। सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन काम तो काम जैसे ही चलता है। तो प्रतिमा के ऊपर यानी जब डोल निकल गया, उस पर शिल्पी कार्य करते थे। लोग जाते थे ऊपर देखने के लिए और कहते थे अभी तो प्रतिमा बनी ही नहीं, अभी तो प्रतिमा बनी ही नहीं। 25 दिसंबर 2012 से कार्य शुरू हुआ। 1.5 साल के अंदर केवल सिर और मुख बना, वह भी आधा अधूरा था जब हम लोग ऊपर पहुँचे। यानी कि पत्थर बहुत कड़ा था। कई लोगों ने कहा ये कसौटी का पत्थर है, और कसौटी का पत्थर बड़ा कड़ा होता है, लेकिन कसौटी के पत्थर पर लोग सोने को घिस करके उसके खरेपन को जानते हैं। ऐसे इस कसौटी के पत्थर में भगवान बने हैं। उनका स्पर्श करके आप भी अपने को सोना बना लीजिए, सोना, और भगवान के चरणों में मस्तक टेक करके अपनी आत्मा को पावन पवित्र बना लीजिए। मैं कहती हूँ मूलचंद रामचंद नाठा फर्म जयपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य खिला। बहुत सारे शिल्पी आए मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन स्वामी जी को उन्हीं का शिल्प पसंद था और रामचंद मूलचंद नाठा को बुला करके उस प्रतिमा का ऑर्डर दिया गया और उन्होंने अपने शिल्पियों से प्रतिमा को बनाना शुरू कर दिया। जब अवयव दिखने लगे प्रभु के, पारस चैनल से देखा सबने। इसी चैनल से आपने देखा है, पहले आस्था चैनल से देखा, फिर पारस चैनल से देखा। जब अवयव दिखने लगे प्रभु के, पारस चैनल से देखा सबने। पंच कल्याण की करें प्रतीक्षा, मांगी तुंगी जान की इच्छा। भक्तों की दृष्टि में बसे जिननाथ, भक्तों की दृष्टि में बसे जिननाथ। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। सब लोग इन पंक्तियों को गुनगुनाइए, और भगवान ऋषभ देव का नाम लेने से भी पुण्य भी मिलेगा और आपके बानक भी बनेंगे, निमित्त बनेंगे। आप ऋषभगिरी जाएंगे, एक दिन मांगी तुंगी के दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएंगे। कथानक भी सुनते रहिए, और 1-2 दिन में ही मैं इस कथानक को संपन्न कर दूंगी। प्रातः 8 बजे से आपको देखना है भगवान ऋषभ देव के उस महामस्तकाभिषेक का उद्घाटन। जब झंडारोहण होगा, प्रथम कलश ढुराया जाएगा और 11 बजे तक आप भगवान का मस्तकाभिषेक देखिएगा। क्या रंगीन अभिषेक देखने को मिलेगा। पंचामृत की धाराएं जब भगवान को शिख से लेकर नख तक सराबोर कर देंगी, आपको भी आनंद आएगा, आपका हृदय भी पुण्य की धारा से सराबोर हो जाएगा। और प्रातःकाल 6 से 7 बजे के बीच में आप जम्बूद्वीप हसनापुर के साथ भी सम्मिलित होकर के भगवान की पूजा कीजिए। कल आप ऋषभगिरी तीर्थ की पूजा करके अपने जन्म को पावन पवित्र बनाइए। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय, 99 करोड़ महामुनि राज की जय।